वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि इससे पहले कि दुनिया वाले आपकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाएं, उससे पहले ही जीवन को सार्थक बना लीजिए। समय नष्ट करने की बजाय इसे परमात्मा के प्रति समर्पित कर दें। जिन्होंने समय को समझने का प्रयास किया, वक्त की कीमत को जानने की कोशिश की, उन्होंने अपने जीवन को उसी पल ठीक कर लिया। शिकायतें करने में, बहस करने में, चुगली करने में और इधर उधर की बातें करने में समय को मत गवाया करो। ये समय बड़ा कीमती है, फिर नहीं आता। आज एक महानुभाव मुझसे मिले, कहने लगे कि आजकल मुझे घर में कोई नहीं पूछता। बच्चों की छोड़ो, वो पत्नी ही नहीं पूछती जो मेरा इंतजार किया करती थी, मेरे लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती थी। आजकल वह मुंह फेर गई है। बंधुओं, जब तक व्यक्ति अपने खोल से बाहर नहीं निकलता तथा किसी और के लिए मूल्यवान नहीं बनता, तो याद रखना आदमी बीमार पड़ सकता है। न चाहते हुए भी इंसान अपने आप को बुढ़ापे में ले जाता है। यदि आपको लग रहा है कि आप बेकार हैं और किसी को आपकी जरूरत नहीं, कोई आपको चाहता नहीं, तो आपको इस बारे में कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। मैंने सुना है, एक कार्यक्रम के बाद लंच में शहर के 2 डॉक्टर एक टेबल पर बैठे थे। एक बुजुर्ग था, रिटायर था, और दूसरा शहर का सबसे बड़ा युवा डॉक्टर था। दोनों टेबल पर बैठे हैं, लेकिन बात यह थी कि जो युवा डॉक्टर था वह बाद में थोड़ी देरी से आया था और आते ही उसने कुर्सी को पकड़कर कहा कि काश ये मेरा टेलीफोन बजना बंद हो जाए। मैं क्या करूं, कहीं भी ठीक समय पर नहीं पहुंच पाता। मेरी तो इच्छा है कि मैं अपने टेलीफोन पर साइलेंसर लगवा लूं। जानते हो, उस डॉक्टर की, उस युवा डॉक्टर की बात सुनकर बुजुर्ग डॉक्टर ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं जानता हूं तुम्हें कैसा लगता है। पहले कभी मैं भी यही सोचता था कि ये फोन की घंटी बजना कब बंद होगी, लेकिन तुम ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हारा टेलीफोन बज रहा है। बात को इशारे में समझिए। इस बात पर खुश रहो कि लोगों को तुम्हारी जरूरत है। फिर उसने मायूसी भरे स्वर में कहा कि अब मुझे कोई फोन नहीं करता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, बुजुर्ग डॉक्टर ने कहा। उसने कहा कि तुम खुश नसीब हो जो आपका ये टेलीफोन बज रहा है, लेकिन अब मैं गुजरा हुआ वक्त हो चुका हूं, किसी को मेरी जरूरत नहीं है।
बहुत बार बच्चे ये कहते हैं कि आपका टेलीफोन बहुत बजता है। मैं कहता हूं कि ये बजने दो, ये बजता हुआ ही अच्छा लगता है। जिस दिन ये बजना बंद हो गया उस दिन समझ लेना कि मेरे अंदर की वे शक्तियां कमजोर हो गई जिनके बल पर मैं 24 घंटे आज भी काम कर लेता हूं। बंधुओं, इंसान की सबसे बड़ी परेशानी इस बात से होती है इंसान को कि उसे कोई पसंद नहीं करता या किसी को उसकी जरूरत नहीं है। आज मैंने उस महानुभाव को करीब 1 घंटा समझाया, तब जाकर के उसके चेहरे पे रौनक आई। निज धर्म कहता है कि आप कार्य करते रहो, अपने कर्तव्य निभाते रहो, लेकिन जो कर्ता का भाव है उसे छोड़ दो। जब कर्ता का भाव छूट जाता है, अर्थात ये मैं कर रहा हूं, ये भाव जिस दिन छूट जाएगा, याद रखना आप बहुत संवेदनशील हो जाओगे। आदमी में ये जो कर्ता का भाव है ये अहम को उठाता है और कुछ लोगों में अहम फिर अहंकार और अभिमान का रूप धारण कर लेता है, इंसान को पत्थर बना देता है। ये जो कर्ता के भाव की परत ही इंसान के चारों तरफ जम जाती है, ये लोहे से भी एक मजबूत दीवार होती है जो इंसान के दिल को पिघलने नहीं देती। मैं कहता हूं थोड़ा बहो, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। ध्यान से समझो, जब कोई परमात्मा का स्मरण करने लगता है तब ये कर्ता का भाव अपने आप छूट जाता है। कर्ता का भाव जब छूट जाता है तो फिर निज धर्म की तरफ इंसान मुड़ने लगता है, प्रभु के स्मरण की तरफ आदमी मुड़ जाता है। आज थोड़ी गहरी बात आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। ज्ञानी नहीं पाता, तपस्वी भी नहीं पाता, या तो ध्यानी पाता है या प्रेमी पाता है। ध्यानी वह है जो पहले कर्ता का भाव छोड़ता है, तब परमात्मा को पाता है, और प्रेमी वह है जो पहले संवेदनशील होता है, यानी प्रीत से भरता है, परमात्मा को याद करता है, उसी स्मरण में उसका कर्ता भाव छूट जाता है। बस 2 ही विकल्प हैं, ज्यादा चुनाव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो रुच जाए, आपके हृदय में जो बस जाए, बस उस बात की तरफ चल पड़ा करो। मन में भाव होना चाहिए, ये जीवन है। जीवन की शैली थोड़ी बदलनी पड़ती है। एक व्यक्ति ने कहा कि आप बड़े बड़े सुंदर सपने देते हो। मैं कहता हूं ये सपने नहीं हैं, ये आपके लिए राहत का प्रमाण है। मैं जानता हूं कि जिंदगी दुख है, सपनों की आशा है, आदमी सोचता है कल कुछ होगा, कल कुछ जरूर होगा। इतना भी जानता हूं कि कल न कभी हुआ है और न होगा। जो आज हो रहा है वही कल भी होगा। अगर बदलना हो तो आज बदलो, अन्यथा कल भी आपका बिना बदले रह जाएगा। जो कुछ करना है इसी क्षण कर देना। छोटे छोटे उपाय आपको बताता हूं, भाव से किया करो, सुबह उठते ही किया करो,
दोपहर में शाम को भावपूर्वक करते रहो, देखना आपको किस तरह के फायदे भविष्य में मिलेंगे। शुरुआत इसी क्षण करनी पड़ती है, क्योंकि इसी क्षण से आने वाले क्षण की शुरुआत होती है, उसका जन्म होता है। याद रखना, निज धर्म कहता है, इसी क्षण के गर्भ में आने वाला क्षण छिपा हुआ है। जो यह जान जाता है वह बहुत कुछ पा लेता है, और उसका ये जन्म नहीं, उसका जन्म जन्मांतर सुधर जाता है। आज माघ महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्मदिन भी है। बहुत ही बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास लेने के बाद 21 बार ताली बजाना, और फिर हरे पेड़ पौधों को निहारना। केले के पौधे व तुलसी माता को जल से सींचकर दोनों में जरा सा गुड़ रख देना। श्री हरि के चरणों में पीले रंग के फूल और केले का फल अर्पित करना। पीले रंग का मिष्ठान भोजन में जरूर खाना, और शाम को ठाकुर के समक्ष एक ज्योत जलाना। भूमा हरे हरे, भूमा हरे हरे, भूमा हरे हरे। इस महामंत्र को जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 4 फरवरी दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, घरेलू मोर्चे पर आज थोड़ा संयम रखना होगा। कोई बेवजह की बात मन को घेर सकती है। थोड़ा कहा सुनी का योग है, लेकिन किसी नई योजना पर विचार होगा। समय ठीक बीतेगा। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आमदन भी ठीक होगी। वृषभ, आज किसी पुराने करीबी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे आपके मन में उत्साह पैदा होगा। किसी काम में अचानक भाग दौड़ भी आज हो सकती है, और कोई पुरानी चिंता, निजी चिंता दूर होने का योग है। मिथुन, मन में किसी के प्रति कुछ नए विचार पैदा हो सकते हैं। घर परिवार में समय आराम पूर्वक बीतेगा। आमदन का कोई नया जरिया मिल सकता है। सेहत पक्ष मजबूत है, और घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च आने का योग है। कर्क, मन में अचानक किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। दूसरे लोगों के कामों के कारण आपका कोई काम प्रभावित हो सकता है। सचेत रहें। नए संबंध कायम होंगे। से ठीक रहेगी, और आमदन सामान्य होगी। सिंह, कोई बात अचानक मन में उतार चढ़ाव कर सकती है। आमदन के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। किसी सामाजिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। कन्या, कारोबार संबंधी कोई नई उलझन आपके सामने आ सकती है। लेन देन से जुड़ी कोई कठिनाई आपके मन को घेर सकती है। हालांकि अचानक आपको आज चौतरफा सहयोग मिलेगा। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा, और आमदन के लिए दिन लगभग ठीक रहेगा। तुला, आज कोई काम आपकी इच्छा के उलट हो सकता है, जिससे आपके मन पे कोई प्रभाव आएगा। हालांकि मित्र मिलन का दिन है। थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। संतान संबंधी कामों में व्यस्तता रहेगी। घर परिवार में समय ठीक बीतेगा। वृश्चिक, आज किसी के सहयोग से आपका कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। सेहत थोड़ा मन उदास जरूर कर सकती है। संतान संबंधी कामों पर खर्च होगा। कोई अच्छा समाचार आ सकता है, और रुके हुए काम में गति आने से आपका हौसला बढ़ेगा। धनु, आज किसी के साथ बेवजह बहस हो सकती है या विवाद हो सकता है। थोड़ा दिन भर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, और संयम से काम लेना होगा। मेहमान आ सकते हैं। कारोबारी दृष्टि से दिन ठीक है। दोपहर बाद समय बदलेगा, और कोई अच्छा समाचार प्राप्त होगा। मकर, अचानक आज कहीं जाना पड़ सकता है। किसी के काम में आपका समय लग सकता है। आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। आमदन हेतु सितारे ठीक हैं। घर परिवार की कोई जिम्मेवारी पूरी भी हो सकती है। कुंभ, किसी कार्यक्रम में जाने का अवसर मिलेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं।
सेहत भी ठीक रहेगी और कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा और किसी के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है। मीन, परिवार में समय सामान्य रहेगा लेकिन कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। हाँ, किसी काम में अचानक भाग दौड़ भी हो सकती है। सेहत ठीक रहेगी और दोपहर बाद थोड़ी बहुत यात्रा का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।